We was discussing law of conservation of momentum. So most of the students were saying that there is problem, that they are not able to understand it. So firstly I will tell you some basics, ठीक है? फिर after that I will explain जो हमने उस दिन की थी. अब मुझे ये बताओ, आप आंसर करोगे, आप लोगों ने ही आंसर करनी है. एक ए बॉल है, एक बी बॉल है. ये u1 वेलोसिटी के साथ जा रही है, ये u2 वेलोसिटी के साथ जा रही है. इसका मास m1 है, इसका m2 है. ठीक है, तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है एज सच. तो मुझे ए बॉडी का मोमेंटम बताओ क्या होगा. व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. राइट इट. सारे स्टूडेंट जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सारे इसका आंसर लिखेंगे. तो इसका मोमेंटम होगा m1u1, राइट, एंड जो बी बॉडी है उसका मोमेंटम क्या होगा. बी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, m2u2. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम. अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये दोनों बॉडीज ने क्या किया, कोलिजन किया. ये दोनों बॉडीज क्या हो गई, कोलाइड हो गई. कितने टाइम के लिए, एक स्मॉल टाइम dt. dt मीन्स स्मॉल टाइम. तो स्मॉल टाइम्स dt के लिए इन दोनों के बीच में एक कोलिजन हुआ. तो अब जब ये कोलिजन होगा तो क्या ये कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी. जस्ट आंसर मी क्वेश्चन, आंसर माय क्वेश्चंस. क्या आफ्टर कोलिजन जितनी वेलोसिटी इनकी पहले थी, क्या उसी वेलोसिटी के साथ दोबारा मूव करेंगी. आंसर लिखो, यस और नो. अब देखो, दो कार जा रही हैं किसी रास्ते में, दो कार्स जा रही हैं. पहले दोनों एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, फिर उनमें टक्कर हुई. टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज होगी. मास तो नहीं चेंज होगा बट उनकी वेलोसिटी चेंज होगी जब वो कोलिजन करेगी. तो मीन्स इतने टाइम में उनका मोमेंटम चेंज हो रहा है. ठीक है, फॉर दिस टाइम dt टाइम में उनका क्या चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया. मोमेंटम चेंज होने का मीन्स क्या हो गया कि अब जो m1 वाली बॉल है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गई, और जो m2 वाली बॉल है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दिया. वेलोसिटी चेंज हो गई. कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, dt टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई. तो अब न्यू मोमेंटम क्या होगा इनका, इसका मोमेंटम होगा m1v1 और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2v2. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो. पहले ये बोलो कि ये समझ में आ गया कि पहले इनिशियल मोमेंटम ये था, dt टाइम में उनका कोलिजन हुआ तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई. वेलोसिटी चेंज हो गई तो न्यू मोमेंटम यही आएगा उनका. फाइनल मोमेंटम तो यही आएगा कि अब वो v1 v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. तो अब इसका मोमेंटम m1 v1 हो जाएगा, इसका मोमेंटम m2 v2.
ये दोनों का इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, ये दोनों का फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। आर्टिकल प्रूफ करने के लिए तो हम यही एग्जांपल लेंगे पहले, वी कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स। अब मुझे ये बताओ कि जब ये कोलिजन होगा, ये दो बॉल्स थी, ठीक है, ये इस तरफ आ रही है, अभी मैंने फुल पेज पे कुछ नहीं लिखा दृष्टि, आफ्टर जब मेरे पूरा हो जाएगा, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो आप। जब ये ए बॉल आ रही है बी बॉल के साथ करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, राइट, यस और नो, जस्ट कि जब इनमें कोलिजन होगा ये वाली बॉल इस पे ऊपर फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितनी फोर्स ये वाली ए बॉल बी बॉल पे लगाएगी उसी सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स ए के ऊपर, अगर सपोज करो हमारी ए बॉल एफ फोर्स लगा रही है, इसी डायरेक्शन में लगाएगी, ए बॉल है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी एफ, तो न्यूटन के जब ये एफ फोर्स इसके ऊपर लगाएगी, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स बी भी लगाएगी उसके ऊपर, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस एफ लगा दिया। ये वाला पॉइंट समझो, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ में आ गया फिर आर्टिकल की डेरिवेशन समझ में आएगी कि अगर ए बॉल एफ फोर्स लगा रही है बी बॉल के ऊपर, तो जब बी बॉल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन करेगी, कि जितनी फोर्स ए ने बी पे लगाई थी उतनी ही फोर्स बी ए पे लगाएगी, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। तो मैंने यहाँ पे क्या साइन लगा दिया, माइनस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो? अगर ए एफ फोर्स लगा रहा है, पलक पहले मेरा जो पॉइंट बोल रही हूं मैं वो समझो, अगर ए एफ फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर तो बी भी एफ फोर्स ही लगाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे। तो अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इस एफ की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम रेट चेंज मोमेंटम ऑफ बॉल ए होगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, यस और नो? और जो माइनस एफ होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि जो एफ फोर्स लगाएगा ए, वो ए के मोमेंटम चेंज के इक्वल होगी, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, और जो बी बॉल फोर्स लगाएगी वो बी के मोमेंटम चेंज के इक्वल आएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और अब यहाँ पे देखो, ए का पहले मोमेंटम क्या था, m1 u1, और फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए किसके इक्वल आएगी,
रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए m1v1 माइनस m2 m1 u1 डिवाइड बाय dt। एफ की वैल्यू इसके इक्वल होगी, यस और नो? क्योंकि एफ क्या है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, तो ए का मोमेंटम इनिशियली m1u1 था, फाइनली m1v1 है। कितने टाइम में चेंज हुआ था, dt टाइम में, तो ये रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए आएगा, तो ये एफ के इक्वल आएगा। सिमिलरली माइनस एफ किसके इक्वल आएगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बी बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या था, m2v2 माइनस इनिशियल क्या था, m2u2 डिवाइड बाय dt। क्लियर हो गया? मेरे पास अब एक एक्सप्रेशन 1 आ गया, एक 2 आ गया, दो एक्सप्रेशन आ गए। अब देखो ये भी एफ है, ये भी एफ है, बट इसमें सिर्फ एक माइनस साइन है। ये भी एफ है, ये भी एफ है, बट माइनस साइन है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को बोथ साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद -1, -1 के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई माइनस एफ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाय dt, यही आएगा। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने दोनों साइड में ही माइनस माइनस चेंज कर दिया। अगर एक साइड पे करेंगे तब प्रॉब्लम होती है। जब हमने दोनों साइड पे -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल होके फिर से वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एफ इक्वल टू, अब ये माइनस को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, -m2v2, ये माइनस अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस m2u2 डिवाइड बाय dt, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस वन। देखो हमने क्या किया, हमारे पास f की ये वैल्यू थी, माइनस एफ की ये वैल्यू थी। हमने देखा कि इन दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ, बट इसमें बस एक माइनस साइन की प्रॉब्लम है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा इस साइड भी क्या बन गया, एफ। अब ये मेरी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, क्या मैं दोनों को इक्वल रख सकती हूँ? इक्वेशन 3 m1v1 माइनस m2u2 डिवाइड बाय dt, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। अपनी कॉपीज पे साथ साथ लिख के देखो, इक्वेशन m2v2 माइनस m2v2 था वहां पे, क्योंकि हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था बोथ साइड पे, तो क्या आना था यहाँ पे, -m2v2 प्लस m2u2 डिवाइड बाय dt, ये वाला एक्सप्रेशन आना था। यहाँ पे m1v1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बॉल ए का था ना, तो यहाँ पे m1v1 आएगा, m1v1 माइनस m1u1 डिवाइड बाय dt, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारा। फिर क्या होगा,
ये कैंसिल हो गया, dt के साथ dt कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपली m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू m2 इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। अब आपने इसमें क्या करना है, जो v1 वाली टर्म्स हैं, मतलब जो फाइनल वाली टर्म है, वो सारी एक साइड पे करनी है, और जो v2 वाली टर्म्स है, u1 वाली और u2 वाली टर्म है, वो एक साइड पे करनी है। अब यहाँ पे m1 v1 है, यहाँ पे m2 v2 है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लेके आऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे m2u2 था, यहाँ पे m1u1 था, ये इस साइड माइनस क्या है, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, m2u2 प्लस m1u1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब ध्यान से देखो दोनों साइड को, ध्यान से देखो, ये बॉल ए का फाइनल मोमेंटम था, ये बॉल बी का फाइनल मोमेंटम था। इट मींस ये टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया सिस्टम का। ये बॉल ए का फाइनल मोमेंटम है, ये बॉल बी का फाइनल मोमेंटम है, तो ये टोटल मोमेंटम हो गया सिस्टम का। ऐसे ही इस साइड पे देखो, ये बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम था, ये बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम था, और ये फाइनल मोमेंटम हो गया टोटल, और ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया टोटल, और जो हमारा टोटल फाइनल है वो टोटल इनिशियल के इक्वल आ रहा है। इट मींस जो सिस्टम का मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ, जितना दोनों बॉल्स का सम टोटल में था इनिशियल में, उतना ही सम फाइनल में भी आ रहा है, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने का मीन्स क्या है कि जितना सिस्टम का मोमेंटम स्टार्टिंग में था, कोलिजन से पहले था इनिशियल, उतना ही टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद भी वही सेम मोमेंटम रहा। तो इट मीन्स सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, कांस्टेंट है। यही तो हमने प्रूफ करना था कि सिस्टम का मोमेंटम जो है वो इनिशियल और फाइनल सेम रहता है। यही हमने प्रूफ करना था कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है वो सेम रहता है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। यस और नो? समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ तो लिखो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आर्टिकल समझ में आ गया होगा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखो।